तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर के फाइनल एपिसोड के बारे में। ये वीडियो फाइनल फाइट के बारे में स्पॉइलर कंटेंट करती है, तो अगर आपको स्पॉइलर नहीं जानना है तो ये वीडियो यही बंद कर दीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लव हाशिरा मित्सुरी कानरोजी तांजीरो के हेल्प के लिए आती है, जहाँ वो जोहा कुटेन को अपनी पावर दिखाती है और जोहा कुटेन से फाइट करती है। एपिसोड के अंत में हमने देखा कि मित्सुरी तांजीरो को फियर डीमन जो कि मेन बॉडी है उसके पीछे जाने को कहती है और जोहा कुटेन से वो फाइट करती है। लास्ट एपिसोड के अंत में हमने देखा कि गेन्या और नेजुको फियर डीमन पे अटैक करते हैं, फिर भी फियर डीमन उनके अटैक से बच जाता है। डीमन को सनराइज होने से पहले मारना होता है, क्योंकि अगर सनराइज होने लगेगा तो डीमन भाग जाएगा। डीमन फास्ट दौड़ता है, सो वो तीनों भी उसको पकड़ नहीं पा रहे होते और वहाँ कानरोजी मित्सुरी अकेली लड़ रही होती है। वही सनलाइट आने को ज़्यादा देर नहीं थी, टाइम बाकी नहीं था। तांजीरो को उसे जीतने नहीं देना था। डीमन बहुत ही फास्ट दौड़ रहा था, इसलिए वो उसके साथ कॉटअप नहीं कर पा रहे थे। तांजीरो का लेफ्ट लेग जोहा कुटिन के साथ फाइट में इंजर्ड हो जाता है, तो वो भाग नहीं पाता। तभी उसे गेनित्सु ने कही हुए एक बात याद आती है, जहाँ गेनित्सु उसे कहता है कि जब वो थंडर ब्रीथिंग इस्तेमाल करते हैं तब वो अपने बॉडी पे मसल्स पे फोकस करते हैं और अपनी पूरी एयर बॉडी मसल्स में सर्कुलेट करते हैं। क्योंकि उन्हें अपने बॉडी का पूरा ग्रास्प नहीं रहता है, इसलिए वो अपनी एयर फुल बॉडी के मसल में सर्कुलेट करते हैं और इसी तरह वो टोटल कंसंट्रेशन अचीव करते हैं। ये बात उसको उसके ट्रेनर ने सिखाई थी। फिर थंडर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके तांजीरो अपनी ब्रीदिंग अपने लेग्स मसल पे फोकस करता है और अपनी लेग स्ट्रेंथ बिल्डअप करता है, और वो फिर थंडर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके डीमन के पास पहुंच जाता है। वो डीमन का आइस करने की कोशिश करता है। जैसे ही स्वॉर्ड उसके गले को काटने लगती है, वो डीमन बड़ा हो जाता है और तांजीरो का गला दबोच लेता है। तभी गेन्या आ जाता है और तांजीरो को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर डीमन की पकड़ मजबूत होती है। नेजुको भी वहाँ आ जाती है। नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करती है। उसी समय गेन्या डीमन के दोनों हाथ उखाड़ फेंकता है। तभी जरा सी आग गेन्या को भी लग जाती है, लेकिन उसको ज़्यादा कुछ नहीं होता। तांजीरो फिर से अपनी शॉट से डीमन का गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन इसी नोकझोंक में वो नीचे गिर जाते हैं। उसके साथ नेजुको भी नीचे गिर जाती है और डीमन भी नीचे गिर जाता है। जोहा कुटेन जो कि फियर डीमन से ही पैदा हुए होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए फियर डीमन की रीजनरेशन पावर स्लो हो जाती है और वो अपने हाथ रीजनरेट नहीं कर पाता। उसको अपने पावर के लिए ह्यूमन फ्लेश की नीड होती है। तभी उसे पास कोई ह्यूमंस की आवाज़ सुनाई देती है। वही तांजीरो उसे रुकने के लिए कहता है और उसे मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम नरक तक भी भागोगे तब भी मैं वहाँ तुम्हारा पीछा करूँगा और तुम्हारा सर काट दूंगा। तभी वहाँ कुछ ह्यूमंस आ जाते हैं और उन्हें नेजुको के डीमन होने का पता चल जाता है। तांजीरो जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, वो टोटल कंसंट्रेशन से थंडर ब्रीथिंग के यूज़ करने की सोचता है। तभी उसके पास हवा में से एक स्वॉर्ड्स आती है और उसके सामने आकर गिरती है। तभी एक आवाज़ आती है, यूज़ इट। तांजीरो मुड़कर देखता है तो वहाँ तोकितो और हागानेस्को सान होते हैं। तोकितो हागानेस्को से छीनकर वो स्वॉर्ड तांजीरो को देता है। वही हमें हागानेस्को और तोकितो के बीच में थोड़ी नोकझोंक दिखाई देती है। हागानेस्को सान तांजीरो को वो स्वॉर्ड यूज़ करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो स्वॉर्ड्स अभी तक उसके फर्स्ट स्टेज तक ही शार्प हुई होती है। तांजीरो स्वॉर्ड उठाता है और डांसिंग फ्लैश मूव का इस्तेमाल करके डीमन का सर काट देता है और तांजीरो नेजुको की तरफ दौड़ने लगता है। क्योंकि सूरज निकलने ही वाला होता है और वो दोनों ओपन ग्राउंड में होते हैं, इसलिए उसको नेजुको को बचाना रहता है। वो नेजुको की तरफ भागता है, नेजुको को भागने के लिए कहता है, लेकिन नेजुको उसके तरफ भागने लगती है। नेजुको को दिख जाता है कि डीमन मरा नहीं, इसलिए वो उसके तरफ भागने लगती है। तांजीरो नेजुको को पकड़ लेता है और शेड में जाने के लिए कहता है, लेकिन अभी तक बहुत देर हो चुकी होती है। सूरज निकलने ही वाला होता है। वहाँ वो डीमन ह्यूमन के पीछे भागने लगता है। तभी तांजीरो को समझ में आता है कि वो डीमन अभी तक मरा नहीं। वो उसके कटे हुए सर की तरफ देखता है, जहाँ उसे डीमन की ज़बान पर दूसरे कैरेक्टर लिखे हुए दिखाई देते, और इसका मतलब मेन बॉडी जो कि फियर डीमन की है, वो अभी तक जिंदा है। वो सोचता है कि उसने गड़बड़ कर दी और वो फियर डीमन के पीछे जाने की सोचता है। तभी नेजुको पर सनलाइट पड़ती है और उसका शरीर जलने लगता है। तांजीरो अपने बॉडी से नेजुको को ढकने की कोशिश करता है ताकि सनलाइट उस पर ना पड़े, और नेजुको को अपने बॉडी को छोटा करने को कहता है, लेकिन अगर सूरज पूरा ऊपर आ गया तो नेजुको को बचा नहीं पाएगा।
वो गेन्या और तोकितो से मदद मांगता है, लेकिन वो बहुत दूर होते हैं, इसलिए उनकी मदद आने के लिए टाइम लगेगा। अगर वो नेजुको को बचाने जाएगा तो डीमन उसके हाथ से भाग जाएगा। तांजीरो डिसाइड नहीं कर पाता कि वो नेजुको को बचाए या फिर उस डीमन के पीछे जाए। तभी नेजुको तांजीरो को किक कर देती है। तांजीरो हवा में उछल जाता है, नेजुको पर सनलाइट पड़ती है और सनलाइट से जलने लगती है। तांजीरो नेजुको को जलते हुए देखता है और अब वो डीमन के पीछे दौड़ता है। अपने सेंस ऑफ स्मेल का यूज करके वो डीमन का पता लगाता है। तभी उसे पता चलता है कि फियर डीमन उस सर कटे डीमन के हार्ट के अंदर छुपा रहता है। तभी वो डीमन ह्यूमंस को पकड़ लेता है। उसी समय तांजीरो अपनी ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके डीमन को हाफ काट देता है, जहाँ फियर डीमन का सर भी कट जाता है, जो कि उस बॉडी के हार्ट के अंदर होता है। डीमन की बॉडी पेरिश होने लगती है, लेकिन तांजीरो रोने लगता है क्योंकि उसने अभी नेजुको को खो दिया है। पास खड़े लोग तांजीरो को आवाज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रो रहा होता है। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे नेजुको जिंदा दिखाई देती है। अब नेजुको को सनलाइट से कुछ असर नहीं हो रहा और वह बिल्कुल भी ठीक है। तो यही